हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। पिछले लेक्चर में हमने यूरोप महाद्वीप के द्वीपों अर्थात आइलैंड्स तथा यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए यूरोप महाद्वीप की शेष प्रमुख नदियों को कवर करेंगे। सो गाइस, अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने यूरोप महाद्वीप की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब तथा जर्मनी में बहने वाली नदियाँ जैसे राइन, एल्ब या एल्बे, वीज़र तथा ओडर की चर्चा की थी। आज के लेक्चर में हम यूरोप महाद्वीप के कुछ अन्य देशों में बहने वाली प्रमुख महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे। गाइस, बात करें इटली की तो इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत से पो नदी निकलती है। हम सभी जानते हैं कि आल्प्स पर्वत इटली व फ्रांस की सीमा बनाते हैं। पो नदी एड्रियाटिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। पो नदी की घाटी को अर्थात वैली को लोम्बार्डी का मैदान कहा जाता है। गाइस, पूरे यूरोप महाद्वीप में लोम्बार्डी के मैदान में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गाइस, पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। कई प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसे ध्यान रखेंगे। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार हमने देखा कि इटली में दो प्रमुख नदियां बहती हैं, पो नदी तथा टाइबर नदी। गाइस, बात करें फ्रांस की तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन, दिजॉन व म्यूस नदी के संगम पर स्थित है। गाइस, कई जगह आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है ऐसा लिखा दिख जाएगा, वो भी गलत नहीं है। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यदि ऑप्शन में सीन नदी दिया हो तो वह भी ठीक है तथा सीन, दिजॉन व म्यूस नदी के संगम पर स्थित है ऐसा दिया हो तो वह भी सही है। रोन नदी स्विट्जरलैंड के रोन ग्लेशियर से निकलकर फ्रांस में प्रवेश करती है तथा भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरेनियन सी में अपना मुहाना बनाती है। फ्रांस में रोन नदी की घाटी में रेशम का उत्पादन भी किया जाता है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो लॉयरे नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1006 किलोमीटर है। लॉयरे नदी मासिव सेंट्रल से निकलती है तथा अटलांटिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। गाइस, मासिव सेंट्रल फ्रांस के मध्य में स्थित एक उच्च भूमि है। डॉन नदी रूस की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1870 किलोमीटर है। डॉन नदी एजोव सागर में अपना मुहाना बनाती है। आप लोग सी ऑफ एजोव को यूरोप के फिजिकल मैप पर लोकेट कीजिए, आपको ब्लैक सी के उत्तर में सी ऑफ एजोव दिखाई दे जाएगा। बात करें नाइपर नदी की। गाइस, याद रखिएगा, नाइपर की स्पेलिंग एन से शुरू ना होकर डी से शुरू होती है। नाइपर नदी यूरोप की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। इसकी लंबाई 2200 किलोमीटर है। नाइपर नदी रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलकर बेलारूस व यूक्रेन होते हुए काला सागर अर्थात ब्लैक सी में अपना मुहाना बनाती है। नाइपर नदी यूरोप की वोल्गा, डेन्यूब व यूराल नदियों के बाद यूरोप महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। गाइस, वोल्गा नदी 3531 किलोमीटर लंबी है। डेन्यूब नदी 2850 किलोमीटर लंबी है तथा यूराल नदी जो यूराल माउंटेन से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है, साथ ही यह एशिया व यूरोप महाद्वीप की सीमा भी बनाती है। इसकी लंबाई 2428 किलोमीटर है। गाइस, इस प्रकार हमने यूरोप महाद्वीप की प्रमुख महत्वपूर्ण नदियों को कंप्लीट कर लिया है। गाइस, अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब तक हमने यूरोप महाद्वीप से संबंधित लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। चलिए बात करते हैं यूरोप महाद्वीप से संबंधित कुछ फैक्ट्स की। 0 डिग्री देशांतर या जिसे प्रमुख या मानक यामोत्तर भी कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप के 3 देशों यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस तथा स्पेन से होकर गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाता है। यहाँ के समय को ग्रीनविच माध्य टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम या GMT
या फिर सार्वभौमिक समय अर्थात यूनिवर्सल टाइम या ज़ूलू समय के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, जीएमटी के बारे में मैं आप लोगों को अक्षांश और देशांतर चैप्टर पढ़ाते समय डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप बेसिक इंट्रो के रूप में बस इतना समझ लीजिए कि जीएमटी अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच स्थान पर हुए समय को कहा जाता है। ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर विश्व में किसी स्थान के समय को पता लगाने के लिए एक मानक समय माना गया है। चूँकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर रोटेट करती है, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में आने वाले स्थानों का समय जीएमटी अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे चलता है, जबकि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में आने वाले स्थानों का समय जीएमटी से आगे चलता है। भारतीय समय की बात की जाए तो भारतीय समय को आईएसटी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है। गाइस, आर्कटिक सर्किल अर्थात आर्कटिक वृत्त यूरोप महाद्वीप के 4 देशों से होकर गुजरता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस। गाइस, बात करें स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक कंट्रीज़ की तो इनकी संख्या 5 है। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क व डेनमार्क के फेरोए आइलैंड्स तथा आइसलैंड आते हैं। गाइस, इन नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ की संख्या 5 है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम व फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ये तीनों राजधानियाँ बाल्टिक सागर अर्थात बाल्टिक सी के तट पर स्थित हैं। बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित होने के कारण एस्टोनिया, लातविया व लिथुआनिया को बाल्टिक देश अर्थात बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। गाइस, यह प्रश्न भी कई सारे एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है कि बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो आप याद रखेंगे कि एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया बाल्टिक कंट्रीज़ कहलाते हैं। नॉर्वे देश को अर्धरात्रि के सूर्य वाला देश भी कहते हैं अर्थात द लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। गाइस, नॉर्वे में मध्य रात्रि में सूर्य निकल आता है। गाइस, यह वहाँ के लिए एक बहुत ही आम बात है। समर्स में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, तब चूँकि नॉर्वे का बहुत सारा भूभाग आर्कटिक सर्किल से उत्तर में आता है, इसीलिए वहाँ पर अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। गाइस, मिड मई से लेके जुलाई लास्ट तक नॉर्वे के उत्तरी भागों में 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे दिन रहता है। गाइस, फिनलैंड को झीलों का देश अर्थात द कंट्री ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। सर्वाधिक कोणधारी वन यूरोप के स्वीडन देश में पाए जाते हैं। गाइस, जब मैं आपको वर्ल्ड की वनस्पतियों के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको कोणधारी वनों को डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप इस फैक्ट को याद कर लीजिए। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी भी कहा जाता है। गाइस, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जिब्राल्टर स्ट्रेट को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। गाइस, इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। रूस का मरमस्क या मुर्मुस्क बंदरगाह कोला प्रायद्वीप पर स्थित है। पिछले लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। मुर्मुस्क बंदरगाह आर्कटिक महासागर अर्थात आर्कटिक ओशन के तट पर स्थित है। गाइस, ध्रुवीय जलवायु अर्थात पोलर क्लाइमेट होने के बावजूद मुर्मुस्क बंदरगाह साल भर खुला रहता है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा अर्थात नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट तथा गर्म नॉर्वे की धारा अर्थात हॉट नॉर्वेजियन करंट पानी को गर्म रखती है। इसीलिए पोलर क्लाइमेट होने के बावजूद यह बंदरगाह साल भर खुला रहता है। यदि ये दो गर्म जलधाराएं इस क्षेत्र में नहीं बहती तो मुर्मुस्क बंदरगाह पर बर्फ़ जम चुकी होती। गाइस, रूस की राजधानी मॉस्को को सिटी ऑफ 5 पोर्ट्स भी कहा जाता है। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा भी कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध बेल्जियम की धरती पर लड़े गए थे। गाइस, फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं जब एक दूसरे पे अटैक करने के लिए जाती थी तो वह बेल्जियम से होकर गुजरती थी, इसीलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा भी कहा गया है।
स्विट्ज़रलैंड को खेल का मैदान भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। यूरोप महाद्वीप से संबंधित शेष सभी फैक्ट्स को मैं अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।